इसमें हमारे पास सब में प्लस आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें ये फार्मूला इस फार्मूले के इक्वल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर ये फार्मूला माइनस वाला जो है ये इस फार्मूला के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये अलग से है, ये अलग से है। मैं किस तरह से याद रखती थी, अगर होल का क्यूब है तो उसको ओपन कर दो। ठीक है, होल का क्यूब है तो अलग अलग लिख दो, और अगर अलग अलग है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो अलग अलग लिख दो, अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में लिख दो। मैं इस तरह से इसको अपने स्टूडेंट लाइफ में याद रखती थी। अच्छा, ये याद करने हैं आपने, इस तरह से एक पेज लें, ये लिख लें और ऐसे लिख लें और सामने आपने लगा लें कहीं किसी जगह पे, दीवार पे, बेशक अपने कबट पे या दरवाजे पे, जहां भी आप जहां पे रोजाना नजर पड़े। ये फार्मूलाज 4 चैप्टर के लिए इंतहाई जरूरी है, और जिसको अलजबरा आता है वो कुछ भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से रिलेटेड है ये। इससे पहले कि हम चैप्टर की तरफ मूव करें, हमने कुछ फार्मूलाज याद करने हैं। ये आपने फार्मूला याद करने हैं और इनको अप्लाई करना भी सीखना है। ठीक है, ये हमारा आता है a² + b² + 2ab। इसमें आता है a² + b² - 2ab। और ये हमारा है a - b और a + b। और इसमें प्लस वाला फार्मूला नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, और ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद आ जाए भी क्यूब वाले फार्मूलाज पे, a3 + b3 + 3ab और a + b। ये फार्मूला इस तरह से याद करना है आपने, अदरवाइज ये इस तरह से भी लिखा होता है तो ये याद रखना करना, इसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है इस तरह से जब हम करते हैं तो। सही है, तो आप लोगों ने ये ऊपर वाला करना है, बुक पे नीचे वाला दिया हुआ है। ठीक है, अप्लाई करना हमने सीखना है फार्मूला को याद करके। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में b3 - 3ab, और ये आ जाएगा हमारा a - b। ठीक है, इसी तरह इसके फार्मूलाज होते हैं, क्यूब के 4 फार्मूलाज हैं। तो इसमें हमारा a + b, a² + ab + b²। ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये, बेशक इनको कहीं भी लिख दो, लेकिन हमें साइन का इशू होता है, साइन नहीं चेंज होना चाहिए। -ab यहाँ पे इसके साथ सॉरी माइनस आता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास सब में प्लस आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें ये फार्मूला इस फार्मूले के इक्वल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर ये फार्मूला माइनस वाला जो है ये इस फार्मूला के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये अलग से है, ये अलग से है। मैं किस तरह से याद रखती थी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो अलग अलग लिख दो, अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में लिख दो। मैं इस तरह से इसको अपने स्टूडेंट लाइफ में याद रखती थी। अच्छा, ये याद करने हैं आपने, इस तरह से एक पेज लें, ये लिख लें और ऐसे लिख लें और सामने अपने लगा लें कहीं किसी जगह पे, दीवार पे, बेशक अपने कबट पे या दरवाजे पे, जहां भी आपका दिन करता है, जहां पे रोजाना नजर पड़े। ये फार्मूलाज 4 चैप्टर के लिए इंतहाई जरूरी है, और जिसको अलजबरा आता है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी, अब हम फार्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। हम फॉर एग्जांपल ये हमारा था a² + b², a + b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरह से फार्मूला है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो हमने इसको ओपन करना है। सही है, तो ओपन किस तरह से करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये a है। ठीक है, और इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये b है। इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो a, देखो भाई, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 2x, और इसका आ गया स्क्वायर प्लस, आगे क्या है b का स्क्वायर है, तो b हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, आगे क्या है a हमारा क्या है 2x, और आगे क्या है b, तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर इसका भी होता है और इसका भी होता है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 वेरिएबल का स्क्वायर स्क्वायर में उसी तरह से लिखा रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4, और साथ x से 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इस तरह से हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर और फिर जो है कांस्टेंट में। सही है, अच्छा, अब समटाइम वो ये कहेगा आपसे
ये हमें दिया हुआ है और वो कहेगा कि इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। तो फिर क्या करेंगे? फिर हमने अगेन ये वापस बनाना है, ये इस तरह से इसको क्लोज करना है ऐसे। सही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाला स्टेप लेंगे, ये वाला। ठीक है? तो 2 का 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और साथ इसका क्या आ जाएगा? x। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर क्या है हमारे पास? b का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे? b का स्क्वायर कर देंगे। सही है? यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है। आप लोगों ने देख लेना स्क्वायर बन किसका रहा है। इसका कैसे स्क्वायर बनेगा? नहीं बन सकता। 4 का तो हो जाएगा, लेकिन x का किस तरह से बनेगा? नहीं बनना। अच्छा, आगे क्या है हमारा? 2 हमने लेके आना है, a लेके आना है और b लेके आना है। सही है? ये वापस इस फॉर्म में हमारी आगे इक्वेशन। ठीक है? अच्छा जी, अब जो है, अब हमें ये कैसे पता चला है? हमने यहाँ से a लिखा है और यहाँ से क्या लिखा है? b लिखा है। तो ये चेक करना है वापस। वापस जहाँ से हम ये कन्वर्ट करके लेके आए हैं, ये वापस बन रहा है? बन रहा है। 1 है, 2 2 जा 4 और साथ x है। तो फिर क्लोज किसको करना है? a को और b को। ये फिटिंग है फॉर्मूलाज की। बिल्कुल इस तरह से अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है? ये इस तरह से प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके जी, आगे ये फार्मूला इतना को जरूरी है कि जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। सही है? ये हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये यूज हो रहा होता है। ठीक है? ये फार्मूला, तो इसको हम इस तरह से, ये कभी इस फॉर्म में लिखा होता है तो हमने इसको इसलिए में लेके जाना होता है, कभी इस फॉर्म में लिखा होता है तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँ कि a4 का स्क्वायर -1 है। सही है? ये लिखा हुआ, मैं कहूँ इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है? या मैं कहूँ कि इसके फैक्टर बनाएं, तो किस तरह से बनाएंगे फैक्टर इसके? तो हम फिर देखेंगे कि ये जो फार्मूलाज हैं हमारे पास, ये वाले, इनमें से किसी पे फिट आता है ये? तो जी बिल्कुल आता है। जिस कौन से फार्मूला पे? इस फार्मूला पे। कैसे? अगर हम 4 को लिखें, 2 लिखेंगे और a लिखेंगे और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 जो है इसको हम जितनी मर्जी पावर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है? इसकी हमने पावर ले ली। अब ये क्या हुआ? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब क्या a माइनस b लिखेंगे तो a हमारे पास क्या है? 2a। और b क्या है हमारे पास? -1। तो a माइनस b और a प्लस b। ठीक है? ये चीज आपने याद रखनी है। तो सम टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x -1 और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2 कर लें और यहाँ पे 4x + 2। तो इसमें कहे सिंप्लीफाई करो इसको, तो फिर क्या करेंगे? हम देखेंगे ये हमारा a माइनस बी लिखा हुआ है, ये हमारा a प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है? कंपैरिजन करके तो क्या होगा भाई? ये हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो a हमारा कितना है? ये हमारा a है और ये हमारा क्या है? b है। ये a है और ये क्या है? b है। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर और b कितना आ जाएगा? -b2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये 16x स्क्वायर आ जाएगा और -4 आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर की जब हमने बात की। अब हम कर लेते हैं क्यूब की बात। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लिख के मैं आपको समझाती हूँ कि फार्मूला को फिट कैसे करना है। ये आप लोग जब तक ये नहीं ना करोगे तो बेशक जितना मर्जी सर खपा लें, आपको ना चैप्टर 4 नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं इस तरह से, +60x²। ये बुक में से ही एग्जाम्पल उठाई है मैंने आपकी। इसको हमने फिट करना है। अच्छा जी, ये जब क्यूब आ जाएगा, क्यूब की बात आ जाएगी, तो देखना है कि ये फार्मूला में फिट होता है या नहीं होता है। सही है? अच्छा, तो हमारे क्यूब का फार्मूला प्लस में है, तो प्लस में वाला हमारा क्यूब का फार्मूला किस तरह से है? इस तरह से a3 + b3 + 3ab और a + b। ठीक है? तो देखें, a3 बन रहा है कहीं पे? बन रहा है। ये हमारा आ गया 8। तो ये 2 का क्यूब है। सही? यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और ये पहले से ही क्यूब था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x और इसका क्यूब। अब आगे कहाँ क्यूब बन रहा है? यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है। 125, 125 किसका क्यूब है? ये हमारे पास है 5 का क्यूब है, तो हमने लिख दिया 5 का क्यूब। ठीक है? आगे हमारा 3 आ गया, a उसी तरह से आ गया, यहाँ से उठा लिया हमने, b उसी तरह से यहाँ से उठा लिया हमने, फिर a + b 2x + 5
जब इसको हम वापस सॉल्व करके देखेंगे तो यही बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये खपने की जरूरत नहीं है यहाँ पे किस तरह से करना है और किसको करना है। अगर आप दूसरा फार्मूला करेंगे 3a² और प्लस 3ab², तो ये आपको ज़रा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसको हमने किस तरह से फिट करना है और यहाँ से, तो यहाँ पे ज़रा इजी हो जाता है। आप जिस दोनों में से जौन से मर्जी मेथड को ले लो, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूँगी क्योंकि ये ईजी है। अब सिंपल क्या है, हमने इसको कन्वर्ट करना था a प्लस बी में होल क्यूब में, तो a हमारे पास आ गया ये वाला और b हमारा ये वाला है रिक्वायर्ड, तो ये हमारा हो गया इस तरह से कन्वर्ट। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर वो कहेगा कि फैक्टर लिखो तो फैक्टर में हम इसको 3 दफ़ा अलग अलग करके लिख देंगे। बस फार्मूलाज की फिटिंग आपको आनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 1-2 दफ़ा सर खपाएंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस का। अब हम अगर माइनस का देखें तो यहाँ पे एग्जांपल माइनस के लिए लिख लेते हैं 18x² प्लस 108x और माइनस 2 1 और 6। ठीक है, तो ये फार्मूला a माइनस बी का 3 यहाँ पे हमने लेके आना माइनस में, तो ये a3 माइनस b3 माइनस 3ab और a माइनस b, इस तरह से हमने इसको करना है। ये a3 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, a का हमने लिख लिया 3, b3 कहाँ बन रहा है, ये तो नहीं होना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी नहीं होना हमारा, अलबत्ता ये हो सकता है। तो 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, सही है। माइनस 3 ए हमारा कितना निकल आया x, b हमारा 6 निकला है तो हम 6 लिख रहे हैं। फिर आगे a माइनस बी, तो a हमारा x था और b हमारा क्या है 6 है, तो ये हम इस तरह से लिख लेंगे। वापस हमने क्या बनाना था a माइनस बी में, तो a हमारा कितना निकला x है और b कितना निकला 6 है, तो ये 3 माइनस x माइनस 6 का होल क्यूब। ओके, अगर फैक्टर मांगेगा तो हमने फैक्टर में इस तरह से इसको अलग अलग करके लिख देना है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जब तक ये आपको फार्मूला की फिटिंग नहीं आएगी, आप जो है जितना मर्जी सर खपा लें, आपको चैप्टर 4 नहीं आएगा। फिर आप रट्टा लगा सकते हैं, जो है उसको फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते हैं अगर फार्मूला की फिटिंग नहीं आती है। 2 फार्मूलाज हमारे हो गए, 4 हमने किए थे इसमें। तीसरा हम कर लेते हैं किस तरह से, जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं x3 और ये 27। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो कौन सी फॉर्म बन रही है, फार्मूला चेक करना है कौन सी फॉर्म बनती है, तो ये हमारी ये फॉर्म बन रही है, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने इसको इसमें लेके आना है a² माइनस ए बी और प्लस b²। ठीक है, तो a की 3 बनाए भाई, यहाँ पे 8 है किसका क्यूब है 2 का है, तो यहाँ पे x3 और यहाँ पे आ गया हमारा 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ गया, सही है। आगे हम ले लेते हैं इसी को ही, यहाँ पे क्या है a माइनस बी है, a कितना है, ये a है और ये क्या है b, a प्लस बी है सॉरी, तो 2x प्लस 3। आगे आ जाओ b, आगे a स्क्वेयर है, a कितना है 2x का स्क्वेयर है, आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया, a है, a कितना है 2x और b कितना है 3 है। ठीक है, और प्लस b का स्क्वेयर, सही है, 2x प्लस 3 आ गया। अच्छा, इसको सोल्व कर दें, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और x का स्क्वायर 7, वैसे ही ये हमारा 3 था, 3 ने 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया और साथ क्या आ गया x आ गया, तो यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 और ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा जो है तीसरी एग्जाम्पल हमने देख लिया। चौथी एग्जाम्पल अगर देखें तो फार्मूला की फिटिंग किस तरह से करेंगे, 27y की 3। आप लोगों ने इस चीज़ से परेशानी हो ना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें बस जो रिक्वायर्ड है वो हम किस तरह से निकाल रहे हैं, हमें इस चीज़ से कंसर्न होना चाहिए, सही है। तो अभी अगर हम देखें तो a3 माइनस b3 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो क्या करेंगे x का 3 आ जाएगा, माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो साथ y भी है इसके, तो इस तरह से इसका होल। अच्छा, ये गलती नहीं करनी कि आप इस तरह से इसको लिख दें, इस तरह से इसका मतलब सिर्फ y का क्यूब है और अगर आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो इसका मतलब है साथ 3 का क्यूब है। ये मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो इसका क्या था फार्मूला, a माइनस बी था और यहाँ पे हमारा था a² प्लस ए बी प्लस b²। तो ये हमने क्या कर दिया, a माइनस बी, a निकला x और b निकला 3y, तो ये हम जो है इसको लिखें अगर a माइनस बी। ठीक है, ये बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, ये देखें a का स्क्वायर प्लस a हमारा x है और b हमारा क्या है
3y है और प्लस आ गया हमारा बी स्क्वेयर वाई का होल स्क्वेयर लाजमी है, इधर अकेले स्क्वेयर नहीं लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 3xy और जो है प्लस 9y स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब माइनस आता है तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, जब प्लस आता है तो अंदर एक जगह पे नेगेटिव होता है यहाँ पे। ठीक है, ए बी के साथ। अच्छा जी, इसी चैप्टर के दो और टॉपिक हैं, वो हम इधर ही उसके फार्मूलाज कर लेते हैं। HCF और LCM। HCF से मुराद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आप लोगों ने निकाला होगा, लेकिन हमने कांस्टेंट का निकाला होता है, हमें जो है वेरिएबल्स का निकालना नहीं आता होता। ठीक है, आगे जो है एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का फार्मूला आप लोग याद रखोगे, एलसीएम में होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई हम उसको करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर से। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर बात करें कांस्टेंट की, 20 लिख देती हूँ यहाँ पे मैं और साथ में 10 लिख देती हूँ। मैं कहूँ कि इसका ना जो है HCF निकालें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगी 20 को 2 पे सबसे पहले, और ये 10 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अगर 10 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब HCF क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 2 को, और ये हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा 10। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, तो एलसीएम हमारा होगा, कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे, पहले हम जो है एलसीएम की बात करें अगर, तो कॉमन फैक्टर थे हमारे पास 2 और 5, और नॉन कॉमन फैक्टर थे जो हमारे पास वो था सिर्फ जो अकेला बचा 2 है। तो एलसीएम फिर क्या आएगा, एलसीएम, एलसीएम हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, तो ये हमारा आएगा 20। ठीक है, ये था जब हम कांस्टेंट किया करते थे। अब हमारे पास आएगा इसके साथ वेरिएबल कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई लिख देते हैं। ये 20 तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, 2x है तो 2 दफा लिख दिया, एक y लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम x लिख दिया और y लिख दिया। अब HCF में क्या आएगा, ये HCF में निकल जाएगा x, और ये y भी निकल जाएगा। ठीक है, और LCM में अब क्या आएगा, LCM में ये भी कॉमन में ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास, और नॉन कॉमन में ये जो x अकेला बचा ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसके साथ x है और इसके साथ क्या है x और y है, तो ये x और x 2x बन जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये एलसीएम है, ये जब हम वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के दो मेथड होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन से करते हैं और डिवीजन से करते हैं। अभी फिलहाल आपने फार्मूलाज याद करने हैं, और फार्मूलाज की फिटिंग कैसे करते हैं ये आपने बार बार देखना है। ठीक है, अगर एक बार में समझ आती है तो वेल एंड गुड है, वरना जब तक इसकी समझ नहीं आती है, कहीं एक पॉइंट पे भी कंफ्यूजन है और आपको लगे कि हम क्वेश्चन में उसको रिजोल्व कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन में रिजोल्व नहीं करनी, वो आज ही इसी लेक्चर में करनी है। ठीक है, और जो ये फार्मूलाज हैं, ये मैंने जो लिखे हैं, ये फार्मूलाज इधर चले गए, ये आपने इसी तरह से लिखी थी ना, ये वाला, इसके साथ एचसीएफ का भी ऐड कर लो और एलसीएम का भी ऐड कर लो। ठीक है, ये आपने लिख के ऐसे दीवार पे लगा देना जहां पे आपको नजर आ रहा हो, और ये आप कर सको। अगेन वही बात, जब तक ये फार्मूलाज याद ना होंगे, इन फार्मूलाज की फिटिंग करनी नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में, तो आपका चैप्टर 4 करना फजूल है। आप रट्टा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन अलजबरा को रट्टा फिर भी नहीं लगता है। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन चाहिए होती है। सही है, यहाँ पे एक और बात जो है मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है, उनको पता नहीं चल रहा होता है कि स्क्वायर और क्यूब किस तरह से याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपने जो है स्क्वायर याद कर लेने हैं,
क्वेश्चन इसके कॉन्स्टेंट्स के ना कि जी यहाँ पे मैंने जो है स्क्वायर लिख दिए हैं, ये भी आपने लिख के सामने लगा लेना है। अगर इस तरह से होगा स्क्वायर में तो ये लिखना है, और अगर ये होगा हमारे पास तो ये हमने वापस इन्वर्स लेके आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 49 लिखा हुआ है तो ये हमारा 7 का स्क्वायर बनता है, और अगर 10 लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमारा 100 बनता है। सही है। अगर हमारा 25 लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या बनता है, 15 का स्क्वायर बनता है। ये इस तरह से आपने याद कर लेने हैं। ये ज़्यादा अगर नहीं तो मिनिमम आप 15 तक लाजमी करें, और ये नहीं कि कैलकुलेटर से हम निकाल लेंगे। ये जो है बहुत लेम एक्सक्यूज है, और ये हेल्प नहीं करता है पेपर में स्पेशली। एक स्क्वायर का और एक क्यूब का। क्यूब हम आपको निकालना आना चाहिए। क्यूब 8 होता है, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल्स किए उसमें 8 को मैंने एक एक 8 क्यूब के लिए हम 2 को लिख रहे थे क्यूब क्यूब में। ठीक है, फिर इसका 3 आ जाता है, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर उठाएं। सही है, यहाँ पे जो है क्यूब 27 का है तो 3 आ रहा है। ठीक है, और अगर 3 का हम क्यूब करेंगे 27 आ रहा है, क्यूब रूट निकला है तो 3 आ रहा है। 4 का क्यूब करेंगे, ये याद करने हैं आपने वैसे। 4 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64। कैलकुलेटर से निकालने आने चाहिए लेकिन ये आपने याद करने हैं। 5 का क्यूब हमारा आ जाएगा 125, और इसके बाद मेरा ख्याल 216 आता है। 6 का क्यूब हमारा आ गया, यस। इस तरह से आपने 7 का कर लेना है, 8 का कर लेना है, 9 का कर लेना है, और 10 का कर लेना है। बस इतना इनफ है। सही है। और अगर ये आपके सामने आ जाए और आपको याद ना आ रहा हो कि क्या करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं, यहाँ पे यस, ये एक रूट है, ये इसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे रूट है। तो शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे क्यूब रूट लिख दिया, तो ये हमारा शिफ्ट प्रेस नहीं हुआ, क्यूब रूट आ गया। सही है, तो यहाँ पे 216 लिखा है तो हमने इसको इक्वल प्रेस कर दिया, तो ये हमारा क्या आया है, 6 आया है। तो इस तरह से आपको निकालना भी आना चाहिए, लेकिन आपने याद करनी है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि छोटी छोटी चीज़ के लिए कैलकुलेटर पकड़ा जाए। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ कमिटेड रहें, सिंसियर रहें, कंसिस्टेंट रहें।